त्रेता युग का समय। अयोध्या के पास इक्ष्वाकु वंश का एक राजा था, त्रिशंकु। वो एक धर्मप्रिय लेकिन महत्वाकांक्षी राजा था। एक दिन उसने घोषणा की, मैं अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाऊंगा। ये सुनकर सभी ऋषि चकित रह गए, क्योंकि ये तो नियमों के विरुद्ध था। शरीर छोड़कर ही आत्मा स्वर्ग जाती है। पर त्रिशंकु ने कहा, मैं यही शरीर लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। त्रिशंकु ने अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ से कहा, मुझे यज्ञ कराकर स्वर्ग भेजो। वशिष्ठ बोले, राजन, ये संभव नहीं है, ये धर्म की मर्यादा के विरुद्ध है। पर त्रिशंकु नहीं माने। उन्होंने वशिष्ठ के पुत्रों से भी निवेदन किया, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। क्रोधित होकर त्रिशंकु ने कहा, यदि देवता नहीं मानेंगे तो मैं भी हार नहीं मानूंगा। अपमानित होकर त्रिशंकु ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंचे। विश्वामित्र, जो अपनी तपस्या और क्रोध दोनों के लिए प्रसिद्ध थे, बोले, राजन, मैं तुम्हें स्वर्ग तक पहुंचा दूंगा, इस शरीर सहित। विश्वामित्र ने एक महान यज्ञ किया। मंत्रों से उन्होंने देवताओं को बुलाया, पर कोई नहीं आया, क्योंकि यह कार्य धर्म के विपरीत था। तब क्रोधित विश्वामित्र बोले, यदि देवता नहीं आए तो मैं नया स्वर्ग बनाऊंगा। विश्वामित्र ने अपनी शक्ति से त्रिशंकु को आकाश में उठा दिया। राजा धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। देवताओं ने देखा और कहा, यह अधर्म है, और उन्होंने त्रिशंकु को उल्टा लटका दिया, न सिर ऊपर न पैर नीचे, बस बीच में। तब विश्वामित्र ने अपनी शक्ति से आकाश में नए नक्षत्र, नया लोक रच दिया, जहां त्रिशंकु सदैव के लिए ठहर गया। आज भी कहते हैं, रात के आकाश में जो त्रिशंकु तारामंडल है, वो उसी राजा की याद दिलाता है, जोन धरती का रहा, न स्वर्ग का, बस अधर में लटका हुआ। ये कथा विष्णु पुराण, रामायण बालकांड और लोक कथाओं में वर्णित है, जहां बताया गया है कि अहंकार और जिद मनुष्य को अधर में छोड़ देती है। क्या आपने त्रिशंकु की यह रहस्यमयी कथा पहले सुनी थी? अगर नहीं तो कमेंट में लिखिए नई जानकारी, और बताइए अगली बार आप किस देवता या कथा की कहानी सुनना चाहते हैं। अगर यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और ऐसी ही अद्भुत पुराण कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।